हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय इतिहास। तो दोस्तों, इतिहास का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। जैसा कि आपको इसमें सबसे पहले दिख रहा होगा, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद है इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद है नंबर 5 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद है प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए, जिसमें नंबर 1 है सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए। इसका आंसर आ जाएगा अशोक। इसके बाद नंबर 2 है शूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। इसका आंसर आ जाएगा मथुरा। इसके बाद है नंबर 3 संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा रामायण। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 4 महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार माने जाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 24वें। इसके बाद है नंबर 5 अलवार संतों के आराध्य देव कौन से है। इसका आंसर आ जाएगा विष्णु। इसके बाद है नंबर 6 भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका आंसर आ जाएगा बाबर। इसके बाद है प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नंबर 1 का आंसर है एपिग्राफी। इसके बाद नंबर 2 का आंसर है 321 ईस्वी पूर्व। इसके बाद नंबर 3 है कुरु राज्य की राजधानी रिक्त स्थान में स्थित थी। इसका आंसर आ जाएगा हस्तिनापुर। इसके बाद है नंबर 4 शुंग और कण्व वंश के राजा रिक्त स्थान जाति से संबंधित थे। इसका आंसर आ जाएगा ब्राह्मण। इसके बाद है नंबर 5 महात्मा बुद्ध की माता का नाम रिक्त स्थान था। इसका आंसर आ जाएगा महामाया। इसके बाद है नंबर 6 प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय रिक्त स्थान में हुआ था। इसका आंसर है तमिलनाडु। इसके बाद है नंबर 7। तो दोस्तों आप इसका आंसर यहाँ से देखकर वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा मुद्रा शास्त्र। इसके बाद है नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इसका आंसर है चाणक्य। इसके बाद है नंबर 3 महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है। इसका आंसर है संस्कृत। इसके बाद है नंबर 4 महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया। इसका उत्तर है संबोधि। इसके बाद है नंबर 5 कबीर के गुरु कौन थे। इसका उत्तर है संत रामानंद। इसके बाद है नंबर 6 आईने अकबरी का रचनाकार कौन है। इसका उत्तर है अबुल फजल। इसके बाद है नंबर 7 इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। इसका आंसर है मेगस्थनीज ने। फिर इसके बाद प्रश्न 4 सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों आपको ये सही जोड़ी के आंसर इनके सामने दे दिए गए, तो आप इनको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5 सत्य सत्य लिखिए, जिसमें नंबर 1 है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी डच थे। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 2 बंगाल का विभाजन 1919 ईस्वी में हुआ। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 3 स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद है नंबर 4 ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद है नंबर 5 पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 6 महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8 स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 सूफी मत के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 11 मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या क्या थे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12 मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव और उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 15 स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।